बैदन का पर आरोप लग रहे हैं मारपीट के, क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि मेरी बिटिया है, उज्जैन विश्वविद्यालय में पढ़ती है, BA LLB कर रही है, और मैंने यहाँ एक आवेदन प्रस्तुत किया था उसके ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डिनेंस 50 के तहत, जो विश्वविद्यालय के नियम में है। उस आधार पर पिछले वर्ष एक छात्रा का विश्वविद्यालय ने ट्रांसफ़र भी किया है, जिसकी कॉपी मैंने आपको दी हुई है। वर्तमान में 5 अनरिजर्व सीटें बाकी हैं, इसीलिए ये भी ITI में खुलासा हुआ है, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन 25 जून 2025 को दी थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला तो हमने RTI लगाई और PMO ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में PCP ग्राम में मैंने कंप्लेंट दायर की। कंप्लेंट 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने RTI लगाई, RTI का प्रॉपर रिप्लाई ना आने के कारण मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपनी अपील की। जब प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में पहुंचा तो उनके समक्ष में गया, उनको नमस्कार किया मैं बैठा वहां पे, और केवल RTI के जो कागज है आदान प्रदान की बात हो रही थी, लेकिन अननेसेसरी केवल चूंकि ये अपने आप को बचाव के लिए कि हम और कोई बात ये जो PMO में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इससे बचने के लिए इन्होंने अननेसेसरी हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि मैं नेताओं से या मैं स्वयं भी इनको प्रेशराइज कर रहा हूं, जबकि मैं जितनी बार भी गया हूं इनसे निवेदन करने गया हूं कि भाई बच्ची का ट्रांसफ़र का आप करा दें, लेकिन ये आरोप लगाने लगे। जब ये आरोप लगाने लगे तो इसके बाद इन्होंने गाली गलौज की तो हॉट टॉक हुई। ये मारने उठे, इन्होंने हमें मारा भी, और जब मारा तो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को मारेंगे तो इन्होंने हो सकता है हमें यहाँ मारा हो, डिफेंस में हमने जब मारा तो अब ये देख के नहीं मारते कि इन्होंने अगर हाथ में मारा तो हमारा भी हाथ मतलब वहीं पे लगे। अब वो कहीं पे भी लगा, झूमा झटकी हुई आपस में, बस इतना मामला है, और उसके बाद हम थाने में आ गए। जिस तरह के वो घायल है बेटी का जी, उसके ट्रांसफर का जी, क्या वो वैधानिक है? सर तरीका की आप सर ये मामला है, ये पिछले साल एक हुआ है, आइडेंटिकल केस है, वैसे ही केस में मैंने ट्रांसफ़र मांगा था। ये वैधानिक अगर नहीं है, और ये भी जो अभी वर्तमान में जो कुलपति हैं उस समय तत्कालीन डीन थे, उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया। ये घटना ये हुई कि ये श्री विकास सराफ हैं, जो अपनी बेटी का एडमिशन चाहते हैं वेदिका सराफ का यूनिवर्सिटी में। इनकी बेटी ने ऑल इंडिया एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो इनने अपनी बेटी का एडमिशन कहीं बाहर करवा दिया और कहते हैं कि ट्रांसफ़र केस करके उसको आप अपने यहाँ लॉ में 3rd ईयर में एडमिशन दीजिए, जो कि नियम के तहत संभव नहीं है। पहले इनने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद जो भी कार्यवाही हुई, कार्यवाही की जाती रही। इनने मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, लोगों से फ़ोन करवाए, कई प्रभावशाली लोगों से फ़ोन कराए कि किन से कराए थे फ़ोन? मैं उन लोगों का देखिए नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी बेटी का हम एडमिशन करें। सागर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टूडेंट ऑल इंडिया एग्ज़ाम CUET क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ एडमिशन लेते हैं। किसी भी छात्र को डीन के रिमार्क पे किसी प्रावधान की गलत व्याख्या करके पिछले दरवाजे से कैसे एडमिशन दिया जाए, ये इनका कहना है। आप डीन है, अगर आप पॉजिटिव रिमार्क लिख देंगे तो मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा मैं कि किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन के 2 रास्ते नहीं हो सकते हैं कि एक बच्चा ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दूसरा बच्चा सिर्फ डीन की रिकमेंडेशन पे एडमिट। इनने प्रयास किए, कई जगह मेरी शिकायत करी, इनने मुझे हाई कोर्ट से के वकील से लीगल नोटिस दिलवाया कि एडमिशन आपने नहीं किया, गलत कर रहा है। मैंने नियम के तहत जो कार्य UGC में इनने शिकायत की RTI की, आज RTI की अपील के तहत माननीय रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष कार्यवाही चल रही थी। एज ए डीन फैकल्टी ऑफ लॉ उस संदर्भ में उनको जो विभाग का पक्ष था वो रख रहा था। जब विभाग के पक्ष में बताया गया कि ये स्थिति नहीं हो सकता, तो इनने ये उत्तेजित हो गए। इनने आरोप लगाए कि ये पैसा लेके एडमिशन करते हैं।
तो और जब इस बात पे आपत्ति दर्ज की तो इनने मारपीट शुरू कर दी वहाँ पे, अपशब्द बोले, गाली दी। इस बात को कहा कि अगर मेरी बेटी का एडमिशन नहीं होगा तो मैं देखता हूँ किस तरीके से नहीं हो सकता। स्थानीय दबाव बना के ये सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय में गलत तरीके से एडमिशन के लिए मेरे ऊपर दबाव बना। जब काम नहीं किया तो आज इन्हें भरी मीटिंग में हाथापाई। ये क्या है जो वहाँ पहुँचे थे? ये वहाँ पे पक्षकार के हैसियत से पहुँचे थे आरटीआई अपील में, वेदिका सराफ के पिताजी है ना? वीडियो है आपके पास मारपीट की? जब किसी के साथ मारपीट तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो लगे होंगे वहाँ पे? वो देखिए वहाँ का के रिकॉर्डिंग थी या नहीं थी उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो कार्रवाई है प्रयास कर रहे हैं इसको बेटी को भर्ती कराने के लिए पिछले दरवाजे से, ये कितने समय से चल रहा है? ये प्रयास इनका मेरी यहाँ पे नियुक्ति प्रोफेसर हुई है 24 जुलाई 2025 को। 24 जुलाई 2025 को मेरी नियुक्ति हुई। जैसे ही मैंने डीन का चार्ज, हेड का चार्ज लिया अगस्त में, तो मेरे समक्ष ये फाइल रखी गई और मुझसे कहा गया कि आपको ये एडमिशन करना है। मैंने कहा ये एडमिशन नहीं हो सकता, तो इनने किसी पुराने केस का हवाला दिया। वो जो केस था वो हमें नहीं पता, क्योंकि मेरे दौरान नहीं हुआ, ना तो मैं तब प्रोफेसर था ना यहाँ पर था। मेरी नियुक्ति अभी यहाँ पर जुलाई में हुई है। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर हिमांशु पांडे, डीन डिपार्टमेंट फैकल्टी। ये मामला उससे पहले से चला आ रहा है? खड़े हुए हैं, कर्मचारी खड़े हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई है वो व्यक्ति जिसने कार्रवाई इस तरह के कृत्य किया वो अंदर है, अभी उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनकी कार्रवाई की जाए, जेल भेजा। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर राकेश सोनी। आप क्या हैं विश्वविद्यालय में? हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहाँ पर कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं, प्रैक्टिकल बोर्ड में हैं। तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। किसी प्रोफेसर के साथ इस तरीके से बदतमीजी करना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? समर्थ दीक्षित। क्या है आप? मैं गेस्ट हाउस मैनेजर हूँ और माननीय कुलपति महोदय के पास हूँ।